नाज़रीन करमीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी निफाक और रिया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है इसके औज़ 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो वो करता है तो वो इतना ही लिखा जाता है जितना इसने किया है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रियासत तेलंगाना के 10 अहम उमूर व मसाइल की एक स्वीकृति मकतूब पेश किया। वो यादत्री गुट्टा की कुशादगी पर किया मदऊ। गुरबा की तरक्की व फलाह के लिए काम करने वाली जमात 46 पैदाइश से लेकर जिंदगी के हर मोड़ के लिए स्कीमात की गई मुतार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम, इन्होंने बांसवाड़ा मंडल में डबल बेडरूम मकानात कर रखा संगी बुनियाद। दरगाह शरीफ हजरत सैयद शाह नूरुल हक रहमतुल्लाह अलैह पंचपीर दरगाह नागाराम का सालाना उर्स शरीफ का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। चोरों ने इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। नालेश्वरम मंदिर में चोरी, मंदिर के गले से 1 लाख मालिक के जेवरात व रकम की चोरी। फिर से इंदलवई में चीती ने करवाया अपनी मौजूदगी का इजहार। मेंढे के मंदिर पर हमला करती हुई क्या शिकार, मुकामी अवाम में खौफ का माहौल। रुख करें तफसील की जानिब। वज़ीर आला केसीआर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रियासत तेलंगाना के 10 अहम उमूर व मसाइल की एक स्वीकृति मकतूब पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रियासती वज़ीर आला केसीआर ने आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत से मुतालिक 10 मुख्तलिफ मसाइल को पेश करते हुए इसकी एकसवी की दरख्वास्त की, जिनमें IPS कैडर की उमूर पर का जायजा, रियासत में टेक्सटाइल पार्क का क़याम, हैदराबाद नागपुर सनती कॉरिडोर की तरक्की के लिए इक़दामात, नए तश्कील शुदा अजला में नवोदय विद्यालय का क़याम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत फंड्स की ट्राई, माओनवाज से मुतासर इलाकों में सड़कों की तामीर, करीमनगर में ट्रिपल ITI का क़याम, हैदराबाद में IIM के अलावा रियासत में कबायली यूनिवर्सिटी का क़याम शामिल है। वज़ीर आला जो दिल्ली में TRS पार्टी के दफ्तर का संगी बुनियाद रखने के लिए पहुंचे थे, आज सापहर वज़ीर आज़म से 50 मिनट तक बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र से मुलाकात में दिल्ली में रियासत तेलंगाना के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली में सरकारी तौर पर तेलंगाना भवन के क़याम के लिए वज़ीर आज़म से अराज़ी फ्राहम करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासती वज़ीर आला केसीआर को इस बात का तयक़ुन दिया कि इस खुसूस में गौर करने का इज़हार किया। वाज़ी केसीआर ने वज़ीर आज़म मोदी को यादगार मंदिर के असर तामीर व तज़ाइन के इफ्तिताही प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करने की दरख्वास्त की। इन्होंने बताया कि अक्टूबर-नवंबर माह के दौरान इस मंदिर का इफ्तिताह अमल में आएगा। वज़ीर आज़म ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने से इत्तेफाक कर लिया। जिले के सरकारी और खानगी तालीमी इदारों से वाबस्ता मुलाजमीन और 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले तुलबा को टीका अंदाज़ी चारशंबे तक मुकम्मल करें। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की जिला कलेक्टर के साथ सेल कॉन्फ्रेंस। जिला निजामाबाद के सरकारी और खानगी तालीमी इदारों से वाबस्ता तदरीस वगैरह तदरीसी अमला बमशमुल दीगर खिदमात पर मामूर मुलाजमीन और 18 साल से ज्यादा उम्र वाले तुलबा को कोविड टीका अंदाज़ी चारशंबे तक मुकम्मल करने की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने महकमा सेहत और महकमा तालीम के ओहदेदारों को अहकामात जारी किए। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों के साथ सेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने आज हैदराबाद से रियासत के तमाम कलेक्टर्स के साथ सेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि स्कूल्स के साथ साथ कॉलेजेस में कोविड कवानीन के मुकम्मल अमल आवारी से
طلباء میں اعتماد بڑھانے کا اظہار کیا تاکہ انہیں اسکولز میں مکمل طور پر جانے کا موقع ملے اور طلباء بغیر کسی کورونا کے خوف سے تعلیم پر توجہ مرکوز کر سکے۔ انہوں نے کلکٹریٹس کو ہدایت دی کہ وہ تعلیمی اداروں میں خدمات انجام دینے والے اور 18 سال سے زائد عمر کے طالب علموں کو ٹیکہ لگانے کے اقدامات کریں۔ اسکولز میں پینے کے پانی، بیت الخلاء، صاف صفائی و دیگر امور پر مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے لیے درکار فنڈز پنچایتی و بلدیہ کے اداروں سے خرچ کرنے کی ہدایت دی۔ بات ازاں ضلع کلیکٹر نے کیمپ آفس سے بلدیات، ضلع پنچایت، محکمہ تعلیم، محکمہ صحت و دیگر محکموں کے ساتھ سیل کانفرنس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ اسکولز میں صاف صفائی کا نظم، پینے کے پانی کی سہولت، بیت الخلاء، فرنیچر اور برقی کی درستگی و دیگر امور پنچایت اور بلدیات کے فنڈ سے کیے جانے کے احکامات جاری کیے۔ ضلع کلیکٹر نے اسکولز کے برقی بل کی بقایا جات ادا نہ کیے جانے پر عہدیداروں سے کہا کہ وہ اس کی رپورٹ فراہم کرے تاکہ حکومت کو اس سے واقف کروایا جا سکے۔ ضلع کلیکٹر نے ایس سی ٹرانسکو سدرشن کو ہدایت دی کہ وہ اسکولز کی برقی منقطع نہ کرے۔ انہوں نے ایس سی ایس ای واٹر سپلائی کو ہدایت دی کہ تمام تعلیمی اداروں میں پینے کے پانی کے کنیکشن کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے تمام سرکاری اور خانگی تعلیمی اداروں سے پرنسپل کو مشورہ دیا کہ وہ تمام طلباء سے قومی ترانہ پیش کرنے سے پہلے تھرمامیٹر اور ڈیجیٹل تھرمامیٹر سے درجہ حرارت چیک کریں۔ ٹیمپریچر زیادہ رہنے پر فوری طور پر میڈیکل آفیسر سے رابطہ کرتے ہوئے ریپڈ ٹیسٹ کروایا اور ریپڈ ٹیسٹ دستیاب رکھنے کی ہدایت دی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر درگا پرساد نے بتایا کہ تاحال 95% تدریسی و غیر تدریسی عملے کو پہلے ہی ٹیکہ دیا جا چکا ہے، تاہم کوئی چھوٹ جانے پر انہیں ویکسینیشن دیا جائے گا اور 7% ویکسینیشن کے پروگرام کو مکمل کیا جائے گا۔ گری راج کالج، ڈی آئی او، تلنگانہ یونیورسٹی انجینئرنگ، نرسنگ، بی ایڈ کالجز کے پرنسپل کو فوری طور پر ویکسینیشن دینے کا منصوبہ تیار کر ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینیواس ریڈی نے بانسواڑہ حلقے کا دورہ کر کے نصرالآباد منڈل میں کئی ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینیواس ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے بانسواڑہ حلقے کے نصرالآباد منڈل کے مقام پر منعقدہ ترقیاتی پروگرامز میں شرکت کرتے ہوئے 2.16 کروڑ روپے مالیاتی رقم سے تعمیر کردہ 40 ڈبل بیڈ روم مکانات و 22 لاکھ کے مصارف سے تعمیر کی گئی ریتو ویدکا بھون اور 48 لاکھ کی لاگت سے تعمیر کردہ اسکول بلڈنگ و رامالیم کا افتتاح عمل میں لاتے ہوئے 1 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کرنے والے منڈل کمپلیکس، 20 لاکھ روپے مالیاتی رقم سے اقامتی اسکول کی حصار بندی، 9 لاکھ روپے کی تعمیر کرنے والے آنگن واڑی مراکز کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ضلع کلیکٹر جتیشوری پاٹل، مقامی عوامی نمائندے موجود تھے۔ اس پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کی کامیاب ترین قیادت میں مختلف ترقیاتی فلاحی اسکیمات کو کامیابی کے ساتھ روبے عمل میں لا کر ہر طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فیضیاب کرنے کا انکشاف کیا۔ 7,750 కోట్లు చెల్లించాం। అంటే 1,50,00,000 ఎకరాలకు ఎకరానికి సంవత్సరానికి 10,000 చొప్పున 15,000 కోట్ల రూపాయలు యాసంగి పంటకు వానకాలం పంటకంటి కలిపి 15,000 కోట్లు ఇస్తున్నాం। రైతు చనిపోతే వారి పేరుతోనే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కడుతున్నాం। చనిపోయినటువంటి వారం రోజుల్లోనే వారి వారసుల ఖాతాలో 5 లక్షల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ద్వారా జమ చేయిస్తున్నాం। ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ జమ చేయించడానికి రైతుల తరపున ప్రభుత్వము ఒక్కొక్క వ్యక్తికి 3,650 రూపాయల చొప్పున ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కడుతున్నాం। درگاہ حضرت سید شاہ نور الحق رحمۃ اللہ علیہ المعروف درگاہ پنچپیر ناگرام سالانہ عرس شریف کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام۔ عرس شریف میں ناگرام میلاد کمیٹی صدر و اراکین نے شرکت کرتے ہوئے تمام عالم میں امن و امان کے لیے کی دعائیں۔ ہر سال کی طرح رواں سال بھی حسب روایت شہر نظام آباد کے علاقہ ناگرام میں واقع درگاہ شریف حضرت سید شاہ نور الحق رحمۃ اللہ علیہ المعروف درگاہ پنچپیر کا سندر مبارک کا 24 محرم بروز جمعہ کو انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے حضرت کی فیض سے فیضیاب ہوئے۔ اس موقع پر حافظ محمد مستان احمد رضوی کی قیادت میں ناگرام میلاد کمیٹی کے صدر و اراکین نے درگاہ شریف پر حاضری دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ملک میں امن و امان و کورونا وبائی امراض سے ملک و عالم کی حفاظت کے لیے عوام معاشی تندرستی کو دور کرنے کے لیے صاحب مزار کے صدقہ دعائیں کی۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل بروز جمعہ 24 محرم الحرام حضرت سید شاہ نور اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سندر مبارک تھا، اور میلاد کمیٹی ناگارام نے درگاہ شریف پر حاضری دی اور چادر پیش کی، سب کے لیے دعا کی گئی۔ اولیاء اللہ کی مزارت پر حاضری دینا یہ سنت اولیاء اللہ ہے، اور ان کی عبادت، ان کے صدق و طفیل وسیلہ دے کر دعا کرنا ہمارے لیے جنت کا سامان ہے، آخرت کا سامان ہے۔ اولیاء اللہ کی زیارت کرنا یہ سنت ہے، اور تمام عاشق اولیاء اللہ سے گزارش ہے کہ ہر درگاہ شریف جائے، ادب سے کھڑے رہے اور ان کے وسیلے سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالی ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظم آباد رکن پارلیمنٹ دھرم پوری اروند نے کارکنان کے ہمراہ نندی پیٹ پولیس اسٹیشن کا مشاہدہ کر کے تمام پولیس ملازمین کو دی ہدایت۔ نظم آباد رکن پارلیمنٹ دھرم پوری اروند نے کارکنان کے ہمراہ نندی پیٹ منڈل میں واقع پولیس اسٹیشن کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام پولیس ملازمین حکومت کی جانب سے قائم کردہ قانون کے دفعات کے تحت خدمات انجام دے کر تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کے ساتھ مساویانہ سلوک برتاؤ کرنے کا انکشاف کیا۔ بھیمگل میونسپل کمشنر گوپو گنگادھر نے آج اچانک شہر میں واقع تمام تعلیمی اداروں کی تنقیح عمل میں لائی۔ بھیمگل میونسپل کمشنر گوپو گنگادھر نے آج اچانک شہر میں واقع تمام گورنمنٹ ہائی اسکول کی تنقیح عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تمام تعلیمی اداروں میں طلباء کو کووڈ قوانین کی 100% پابندی کرواتے ہوئے ہر ایک طلباء کو ماسک، سماجی فاصلے پر عمل پیرا کرتے ہوئے سینیٹائزر کا ہر روز یقینی طور پر استعمال کروانے کے لیے تمام تعلیمی اداروں میں سینیٹائزر کو دستیاب رکھتے ہوئے اظہار کرتے ہوئے طلباء سے تبادلہ خیال کیا و دیگر تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ میونسپل ممبران و دیگر موجود تھے۔ کویت کا ہوائی سفر 1.35 لاکھ تک پہنچ گیا، غریب مزدور پر زائد مالی بوجھ، چارٹرڈ فلائٹس کو ترجیح۔ کورونا بحران کے پیش نظر 1.5 سال بعد کویت نے ملک میں داخلے کے لیے بیرونی ممالک کے ہوائی جہازوں کو منظوری دی ہے، جس سے مختلف اداروں نے ٹکٹ قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ شیڈول جہاز چلانے والے ادارے چارٹرڈ فلائٹ سے ہوائی سفر کا انتظام کر رہے ہیں۔ شیڈول ہوائی جہاز چلانے پر نقصان کا احساس کر کے چارٹرڈ فلائٹس چلانے پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، جس سے سفری اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ مختلف شہروں سے کویت جانے 15 تا 20 ہزار روپے اخراجات ہوا کرتے تھے، تاہم مختلف اداروں نے چارٹرڈ فلائٹس چلانے کا فیصلہ کر کے ٹکٹ کی قیمت کو بڑھا کر 1.35 لاکھ روپے کر دیا ہے، جس پر کویت جانے والے عوام جو مختلف اداروں میں کام کرتے بالخصوص مزدوروں پر کئی گنا مالی بوجھ عائد ہو رہا ہے۔ کویت نے 22 اگست سے ہندوستانی ہوائی جہازوں کو کویت میں اترنے کی اجازت دی ہے، تاہم ابھی تک شیڈول جہازوں کا آغاز نہیں ہوا۔ چارٹرڈ فلائٹس ٹکٹ پر حکومت کا کنٹرول نہ ہونے سے سفری کرائے میں بے تحاشا اضافہ، جس سے غریب و متوسط طبقات کے عوام پریشان ہیں۔ بالکنڈہ حلقہ اسمبلی مورتاڑ منڈل کے اولڈ گرام پنچایت دفتر گورنمنٹ ہاسپٹل کی زیر نگرانی میں مقامی سرپنچ رویندر و نائب سرپنچ مہیش کی موجودگی میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع نظم آباد بالکنڈہ حلقہ اسمبلی مورتاڑ منڈل کے اولڈ گرام پنچایت دفتر میں گورنمنٹ ہاسپٹل کی زیر نگرانی میں قیام عمل میں لائے گئے مفت طبی کیمپ کو مقامی سرپنچ ویلما روپا رویندر، نائب سرپنچ مہیش کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر MPDC کے کلاوتی و دیگر موجود تھے۔ اس مفت طبی کیمپ میں ڈاکٹر رتن سنگھ نے مریضوں کی تشخیص کرتے ہوئے ادویات کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر دیگر عوامی نمائندوں نے مقامی عوام میں موسمی بیماریوں کے متعلق شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ گھر کے آس پاس پانی کا ذخیرہ نہ کرنے اور ہر وقت ماحول کو صاف رکھنے کا مشورہ دیا۔ خرابی صحت کی بنا پر فوری طور پر طبی عملے سے ربط پیدا کرنے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ کووڈ-19 اصول و ضوابط پر ہر ایک شخص کو عمل آوری کرنے کی ہدایت۔ چترا مشرا انچارج میونسپل کمشنر نظم آباد مقرر۔ میونسپل کمشنر نظم آباد جتیشوری پاٹل کو بحیثیت کلکٹر کامریڈی مقرر کیے جانے کے بعد ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی چترا مشرا ریاستی کمشنر و ڈائریکٹر بلدی نظم و نسق نے بحیثیت انچارج میونسپل کمشنر کی زائد ذمہ داریوں کے احکامات جاری کیے۔ چترا مشرا نئے میونسپل کمشنر کے مقرر کیے جانے تک انچارج میونسپل کمشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے۔
तेलंगाना ओपन एसएससी व इंटरमीडिएट कोर्सेज में दाखिले 23 सितंबर आखिरी तारीख। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी टॉस ने साल बराए 2021-22 के लिए एसएससी और इंटरमीडिएट में दाखिलों का ऐलान कर दिया है। मज़कूरा कोर्सेज रेगुलर कोर्सेज की मुमासिल रहेंगे। ऐसे तुलबा जिनकी उम्र 14 साल मुकम्मल हो चुकी है वो एसएससी कोर्स में शिरकत के लिए अहल होंगे। रियासती हुकूमत ऐसे अफराद जो कि किसी वजह से अपनी तालीम तर्क किए हैं उन्हें आगे तालीम जारी रखने का एक मौका देते हुए इन कोर्सेज में दाखिला दे रही है। मज़कूरा कोर्सेज तेलुगु के अलावा उर्दू मीडियम के लिए भी उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त मी सेवा पर 23 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट पर देख सकते हैं। जिला एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश दतूरे ने जिला कामरेड्डी दोमाकुंडा मंडल मुअज़्ज़ा मुत्यमपेट में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल का मुशाहिदा करके तुलबा को 1 महीने तक बुनियादी तालीम देने की दी हिदायत। जिला एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश दतूरे ने दौरा करते हुए जिला कामरेड्डी दोमाकुंडा मंडल मुअज़्ज़ा मुत्यमपेट में वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल का मुशाहिदा करते हुए 8वीं 9वीं 10वीं जमात की क्लासों का जायजा लेकर तुलबा से तबादले ख्याल करते हुए उन्हें कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने की हिदायत देते हुए हर एक तुलबा को मास्क, समाजी फासला और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी तौर पर करने की ताकीद की। और इस तरह से जिला एडिशनल कलेक्टर ने पले प्रकृति जंगलात का सरसरी तौर पर मुशाहिदा करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान से तमाम तरीन तफसीलात हासिल करने के अलावा ग्राम पंचायत दफ्तर का रुख किया और वहां पर रोजगार तमान स्कीम से मुलाहिका कामों का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में ZPTC तिरुमलागढ़, DLPO साई बाबा, MPO तिरुमति रेड्डी, नायब सरपंच और MPTC वेंकटा लक्ष्मी व दीगर ने शिरकत। एडपल्ली मंडल मुअज़्ज़ा नेहरू नगर में मुनाक़िदा पुलिस अभियान प्रोग्राम का शोबा ख़वातीन बच्चा मजदूर बहबूद के जिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर झांसी लक्ष्मी ने लिया जायजा। एडपल्ली मंडल में शोबे ख़वातीन व बच्चा मजदूर के जिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर झांसी लक्ष्मी ने मुअज़्ज़ा नेहरू नगर में मुनाक़िदा पोषण अभियान प्रोग्राम का जायजा लेते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कहर के बाइस तमाम आंगनवाड़ी सेंटर्स को मुकव्वल किया गया था, लेकिन आज कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने के मौके पर हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक तमाम आंगनवाड़ी मराकज़ का दोबारा कुशादगी अमल में लाई गई। इन्होंने ख़वातीन को मशवरा दिया कि बच्चों के सेहत व निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो मबज़ूल करें और कोरोना के क़वायद पर अमल आवारी, मास्क पहने, समाजी फासला बनाए रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। तमाम हामिला ख़वातीन, बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन, 6 साल उम्र से कम उम्र वाले बच्चों में इजाफा, ग़िज़ायत, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की तक़सीम अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ टीचर्स हेमा, सफ़िया बेगम, शशिकला व दीगर मौजूद थे। నెహ్రూ నగర్ నందుగల హేమ అంగన్వాడీ టీచర్ సెంటర్కి రావడం జరిగింది. సెంటర్ నందు 27 మంది పిల్లలు హాజరుగా ఉన్నారు. పిల్లలందరికీ కూడా ప్రీ స్కూల్ కార్యక్రమాలు అనగా ఆట పాట మాట కథ మొదలగు కార్యక్రమాలు చేయించడం జరుగుతుంది. चेंदूर मंडल के मुकाम पर ZPTC ZP फ्लोर लीडर निस्मबाद अमर सिंह के ज़र निगरानी में मुनाक़िदा प्रोग्राम में वाइस MPP दशागढ़ व मंडल सदस्य श्रीनिवास और कोऑप्शन मेंबर शब्बीर ने शिरकत करके दलित बंधु स्कीम को न सिर्फ हुजूराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना की सतह पर अमल में लाने का किया मुतालबा। चेंदूर मंडल के मुकाम पर ZPTC ZP फ्लोर लीडर निस्मबाद अम्बर सिंह के ज़र निगरानी में मुनाक़िदा प्रोग्राम में वाइस MPP दिशागढ़ मंडल सदस्य श्रीनिवास और कोऑप्शन मेंबर शब्बीर ने शिरकत करते हुए कहा दलित बंधु स्कीम को न सिर्फ हुजूराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना के हर सतह पर भी अमल में लाया जाए और रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम ने इनके अपने 5 हलक़े में भी दलित बंधु स्कीम को अमल में लाने के लिए कार्रवाई करने की ख्वाहिश करते हुए चेंदूर मंडल में मौजूद अम्बेडकर मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए एक याददाश्त तहसीलदार दफ्तर में पेश की गई। इस प्रोग्राम में मंडल जनरल सेक्रेटरी संजीव, लक्ष्मपुर के साबिका सरपंच मल्लैया, गनपुर सरपंच गन्नाराम, सोसाइटी डायरेक्टर और डेन्ना, कांग्रेस कारकुनान, मंडल से वाबस्ता अवाम ने शिरकत। रियासत 18 साल वाले तुलबा के लिए कोरोना टीके की खुसूसी मुहिम, कॉलेजेस के पास खुसूसी मराकज़, महकमा सेहत ने ताज़ा रहनुमा खतूत जारी किए। रियासत में तालीमी इदारों की कुशादगी का आगाज हो जाने के बाद महकमा सेहत ने 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले तुलबा को वैक्सीन देने के लिए सरकारी व खानगी कॉलेजेस के पास खुसूसी मराकज़ कायम करने या मोबाइल मराकज़ के जरिए टीके देने का फैसला किया है।
माहिरीन की जानिब से मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आने का इंतबाह देने के बाद एहतियाती इक़दामात के तौर पर यह फैसला किया गया है। 1 सितंबर से रियासत में तालीमी इदारों की कुशादगी का आगाज हो गया है, जिससे तुलबा और इनके वालिदैन सरपरस्तों में तशवीश पाई जा रही है, जिसके पेश नज़र मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिग्री, PG कॉलेजेस के तुलबा को टीका देने का फैसला किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 18 साल मुकम्मल करने वाले 3 लाख तुलबा ज़ेर तालीम है। जिन तुलबा ने वैक्सीन नहीं लिया है उन्हें खुसूसी मुहिम के जरिए टीका देने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजेस और दूसरे आला तालीमी इदारों से मुतालिक हॉस्पिटल्स के तुलबा को वैक्सीन देने का मंसूबा तैयार किया गया है। 20 से 30% तुलबा रहने वाले हॉस्पिटल्स में टीका अंदाजी की मुहिम चलाई जाएगी। किसी भी खानगी कॉलेजेस का अगर कोई हॉस्टल हो तो इसकी इत्तला देने पर भी इन तुलबा को टीका दिया जाएगा। महकमा सेहत ने ताज़ा अहकाम जारी किए, जिनमें बताया गया कि स्कूल और कॉलेजेस की बसों में सवार होने वाले तमाम तुलबा के लिए मास्क लगाना लाजमी है। अगर गुंजाइश है तो सिर्फ एक नशिस्त पर एक ही तालिब इल्म को बिठाया जाए। हॉस्टल्स में एक रूम है, ज्यादा तुलबा को ना रखा जाए। ताम के औकात अलहदा रखे जाए। हर दिन हॉस्टल्स को सैनिटाइजर किया जाए। प्यार, मोहब्बत और इखलास के मामले में हैदराबाद अवाम सर फहरिस्त। माईगेट ट्रस्ट के सर्वे में इंकिशाफ, कोची को दूसरा और चेन्नई को तीसरा मुकाम। रिश्तों को इखलास, प्यार, मोहब्बत, ईसार व कुर्बानियों से निभाने के मामले में हैदराबादी सारे मुल्क में सर फहरिस्त है। यहाँ तक कि कोरोना बहरान के दौरान कई लोगों में तन्हाई और बेचैनी बढ़ गई थी। इस बहरान में भी हैदराबादी अवाम अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद करने के लिए पेश रहे और कोरोना मुतासरीन की भरपूर मदद की है। यह लॉकडाउन की वजह से तिजारत व कारोबार मफलूज होने से परेशान रहने वाले अवाम के खाने पीने के अलावा माली मदद करते हुए इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश की है। माई गेस्ट ट्रस्ट सर्कल की जानिब से की गई तहकीक में ये बात सामने आई है। शहर हैदराबाद की 100% अवाम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जहनी तनाव और इज़्तिराब की कैफियत को सिर्फ रूहानी रिश्ते के जरिए ही दूर किया जा सकता है। शहर कोची के 74.55% और चेन्नई की 60% अवाम ऐसे नजरियात से इत्तेफाक करते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना की वजह से 80% अवाम जहनी माजूर हो गए थे। लॉकडाउन के दौरान हैदराबादी अवाम अपने वॉचमैन, डिलीवर्स बॉयज और घर की कामकाज करने वाले गरीब अवाम से इंतहाई मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आए हैं। इनकी हर तरह से मदद की है। यही नहीं, पड़ोसियों का भी ख्याल रखा है। हैदराबाद में 39.11% ऐसे अफराद हैं जिन्हें अपने घर की खुफल की कुंजियां अपने सिक्योरिटी गार्ड को देने के मामले में कोई एतराज नहीं है। शहर बेंगलुरु के सिक्योरिटी गार्ड्स की कोरोना बहरान के दौरान मदद करने वालों में शहर बेंगलुरु के बाद हैदराबाद दूसरे नंबर पर रहा है। माई गेस्ट ट्रस्ट के CEO माउंट बानी अभिषेक कुमार ने बताया कि मुसीबत के वक्त मदद करने के मामले में जुनूबी हिंद में हैदराबाद के अवाम सर फहरिस्त है। माशी तौर पर पसमानदा तुलबा को स्कॉलरशिप्स। माशी तौर पर पसमानदा तुलबा की हौसला अफजाई के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन RNGC फाउंडेशन CSR के तहत स्कॉलरशिप दी जा रही है। साल 2020-21 तालीमी साल के लिए होनहार तुलबा मेरिट बेसिस पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत एलामिया जारी किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 5 सितंबर से कबल दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, MBA, MBBS या फिर मास्टर्स इन ज़ूलॉजी, फिजिक्स प्रोग्राम्स में साल अव्वल के तुलबा इस तरह गुज़िश्ता तालीमी साल में 60% CGPA हासिल करने वाले तुलबा इस स्कॉलरशिप के लिए अहल होंगे। जनरल OBC 2 लाख से कम सालाना आमदनी लाजमी है। SC ST के लिए 4.5 लाख शर्त रहेगी। उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई तक 30 साल से ज्यादा ना हो। इस प्रोग्राम के तहत 500 तुलबा का इंतखाब करते हुए माहाना सालाना 48,000 यानी माहाना 4,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप में 50% लड़कियों को दी जाएगी। ऑनलाइन और पोस्ट के जरिए दरख्वास्त देना होगा। दरख्वास्त की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2021 से वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। कमरपल्ली मंडल मुकाम पर वाक़ उर्दू मीडियम हाई स्कूल में वाटर टैंक न होने की बाइस तुलबा को होने वाली दिक्कत के पेश नज़र मुकामी सरपंच गड्डम स्वामी ग्राम पंचायत मेंबरान ने अपने ज़ाती खर्च से वाटर टैंक की खरीदी करके किया हवाले।
कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई उर्दू मीडियम स्कूल में वाटर टैंक न होने की बाइस तुलबा को होने वाली दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए मुकामी सरपंच स्वामी व ग्राम पंचायत मेंबरान ने अपने ज़ाती खर्च से वाटर टैंक की खरीदी अमल में लाकर हवाले किए। इस मौके पर कमरपल्ली मंडल कोऑप्शन मेंबर अजमत पाशा, उर्दू मीडियम की असातिज़ा साहिबीन ने सरपंच ग्राम पंचायत मेंबरान का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली में मंडल के खुसूसी ओहदेदार नरसिंह दासू व मंडल एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी ने मुकामी सरपंच की मौजूदगी में मोरताड़ मंडल में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूल का जायजा लेकर तुलबा को कोविड कवानीन की सख्ती से अमल आवारी करने की दी हिदायत। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मंडल के खुसूसी ओहदेदार नरसिंह दासू, मंडल एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी ने मुकामी सरपंच श्रीनिवास की मौजूदगी में मोरताड़ मंडल में वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल का मुशाहिदा करते हुए स्कूल के अहाते व कमराजात और पकवान रूम के बैतुल खला का जायजा लेते हुए कहा कि तमाम असातिज़ा साहिबीन कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करते हुए तुलबा व तालिबात को भी मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करवाने की हिदायत देते हुए कहा कि तमाम तुलबा को मास्क व समाजी फासला और सैनिटाइजर का यकीनी तौर पर इस्तेमाल करने की ताकीद करते बताया कि स्कूल के अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने के अलावा सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कब्ल अज़ वक्त हाइड्रोक्लोरिक क्वीन का छिड़काव करने की हिदायत दी और हर रोज़ तमाम तुलबा को थर्मल स्कैनर के जरिए तुलबा की बुखार की जाँच करने का इंकशाफ किया। जिला कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने नेहरू युवा केंद्रम की जानिब से हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती तकरीब के मद्देनजर झंडा लहरा कर इफ्तिताह अमल में लाया। जिला कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने नेहरू युवा केंद्रम की जानिब से हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती तकरीब के मद्देनजर फुट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का झंडा लहरा कर तुलबा में इफ्तिताह अमल में लाया और मुख्तलिफ मुकाबलेजात में शिरकत करके कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा में स्नेदात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेहत की हिफाजत के लिए हर एक फर्द यकीनी तौर पर योगा, मेडिटेशन, कसरत व दीगर करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतूरे, जिला इंचार्ज एडिशनल कलेक्टर वेंकटा माधवराव व दीगर ने शिरकत की। खवातीन को इम्तियाजी सुलूक से निजात दिलाने के लिए मेहनतों ने किया ऐलान। जिला निजामाबाद के अम्बेडकर भवन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन आयदवा के ज़रिए निगरानी में आयदवा का तीसरा इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर नीतू गिरन ने शिरकत करते हुए कहा कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए आयदवा की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि IPS 498A सेक्शन के तहत जायदाद का हक वो निर्भया जैसे कानून की दिफात को हासिल करने का इंकशाफ के इस प्रोग्राम में आयदवा रियासती जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी, आयदवा सेक्रेटरी शबानी लता व दीगर ने शिरकत। రాఖీ పండుగ వచ్చినప్పుడు మనం రాఖీ కడుతున్నాం, దాని అసలు అర్థం ఏంటి, రాఖీ ఎందుకు కడుతున్నాం, ఇలాంటివన్నీ ఒక సభ్య సంస్కృతిని అలాగే వాళ్ళకి సంస్కారాన్ని నేర్పిస్తూ చిన్నప్పటి నుంచే మగపిల్లలను పెంచితే ఈ విధంగా అత్యాచారాలు జరగడం అనేది చాలా చాలా తగ్గించవచ్చు। नवीपेट मंडल नालेश्वर देहात में वाक़ मशहूर व मुआरुफ कदीम मंदिर में बरोज़ जुमेरात को सरक़े की वारदात पेश आई। नवीपेट मंडल नालेश्वर देहात में वाक़ मशहूर मारूफ कदीम मंदिर में बरोज़ जुमेरात को रात के औकातकार में एक सारिक चोरी की गर्ज से दाखिल होकर मंदिर में मौजूद अंडे को मुनहदिम करके तकरीबन 1 लाख रुपये नकद रकम का सरखा करने का वाक़या अमल में लाया गया। सीसी फुटेज में आ जाने के बाद मुकामी अवाम ने चोर को पकड़कर तहकीकात करने की बिना पर तलवेदा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले भोजन्ना के तौर पर शनाख्त होने पर फौरी तौर पर पुलिस मुलाजमिन के हवाले किया गया। इंदलवाई मंडल चंद्रायनपल्ली के जंगलाती इलाके में मेंढों की मंडी पर दूसरी बार चीते ने हमला किया। इससे कबल गांव के मेंढे पर हमला करते हुए जानवरों को जख्मी किया और आज हुए इस हमले में साइलू नामी शख्स का एक बकरा फौत हो गया, जिसके बाद मुकामी अवाम में डर खौफ का माहौल पैदा हो गया और महकमा जंगलात से कार्रवाई का मुतालबा किया। इख्तिताम से खबर नजर डालती हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात, रियासत तेलंगाना के 10 अहम उमूर व मसाइल की एक स्वीकृति मकतूब पेश किया। वो यादत्री गुट्टा की कुशादगी पर किया मदऊ। गुरबा की तरक्की व फलाह के लिए काम करने वाली जमात 46 पैदाइश से लेकर जिंदगी के हर मोड़ के लिए स्कीमात की गई मुताद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराव, इन्होंने बांसवाड़ा मंडल में डबल बेडरूम मकानात कर रखा संगी बुनियाद।
दरगाह शरीफ हजरत सैयद शाह नूरुल हक रहमतुल्लाह अलैह पंचपीर दरगाह नागाराम का सालाना उर्स शरीफ का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। चोरों ने इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। नालेश्वरम मंदिर में चोरी, मंदिर के गले से 1 लाख मालिक के जेवरात व रकम की चोरी। फिर से इंदलवई में चीते ने करवाया अपनी मौजूदगी का इजहार। मेंढे के मंदिर पर हमला करती हुई क्या शिकार, मुकामी अवाम में खौफ का माहौल। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।